जय हिंद दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक्सेल में फाइनल रिजल्ट को क्रिएट किया जाता है और किस तरह से किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज निकाला जाता है, किस तरह से डिवीज़न निकाला जाता है। इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं हूँ प्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फाइनल रिजल्ट क्रिएट करने से पहले कुछ डेटा क्रिएट करना होगा, तो इस डेटा को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट तो मेरा ये डेटा पूरा क्रिएट हो गया है। ये जो डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको परफेक्ट व्यू मिल सके। एक्सेल में किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट में इक्वल टू का साइन देना होता है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया। टोटल मार्क्स को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करना है सम टाइप कीजिए, देन ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब हिंदी से कंप्यूटर तक के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर सारे के सब्जेक्ट्स को चूज़ किया। देन कीजिए ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल मार्क्स है ये फाइंड हो चुका है। सारे का निकालना है तो क्या करना है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है, देन डाउन एरो की को प्रेस करते जाना है। डाउन एरो की को प्रेस कीजिए, देन कंट्रोल और डी को प्रेस कीजिए। इससे सारे में टोटल मार्क्स फिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मीन का मतलब पहले समझ लेते हैं। मीन का मतलब जैसे कि मेरे पास अभी डेटा है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का और कंप्यूटर में, और इन सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया है, तो सबसे कम मार्क्स आया है 45 हिंदी के सब्जेक्ट में। तो हमें चेक करना है कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आया है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा इसके लिए इक्वल टू का साइन, जो कि किसी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए इक्वल टू का साइन देना होता है। देन यहाँ पे टाइप कीजिए मीन, MIN मीन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, देन चूज़ कीजिए सारे सब्जेक्ट्स को। तो हमने हिंदी से लेकर के कंप्यूटर के सब्जेक्ट को चूज़ किया, देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 45 मार्क्स वाला यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हिंदी का मार्क्स है। इस तरह से सारे का अगर निकालना है तो क्लिक कीजिए, देन ड्रैग कीजिए, इससे सारे का मार्क्स शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 58, 45, तो इस तरह से सारे का मिनिमम शो हो रहा है। दूसरा होता है मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे शो करके दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन देता हूँ, देन टाइप करना है मैक्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर सारे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं हिंदी से स्टार्ट किया और कंप्यूटर तक के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लिया, देन कीजिए ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। अब सारे को फिल करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करना है, देन डाउन एरो की को प्रेस करते जाना है। शिफ्ट को प्रेस करना है, देन डाउन एरो की को प्रेस करते जाना है, फिर कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, सारे का फाइंड हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न। मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया, परसेंटेज। मैं यहाँ पे एक कॉलम को पहले ऐड कर लेता हूँ। कॉलम को ऐड करने के लिए राइट क्लिक करूँगा, देन इंसर्ट कॉलम्स, कॉलम पे इंसर्ट इंटायर, कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ परसेंटेज टाइप किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज। अब इस फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं 5। देन हमारा टोटल मार्क्स कौन से रो पे है, कौन से कॉलम पे, ये आपको देखना है। तो I2 पे है, देखेंगे I2 पे है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वल टू का साइन देना है, देन टाइप करना है AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर से सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है हमें, टोटल मार्क्स। देन डिवाइड का साइन दीजिए, डिवाइड का साइन देने के लिए स्लैश डालेंगे। देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं 5, यहाँ पे डाल दिया मैंने 5। फिर ब्रैकेट को कीजिए क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज ही है 58.2% शो हो रहा है। अब इसे ड्रैग करते हैं तो ये सारे का शो करता है। ठीक है। इसका दूसरा शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की भी जरा सा देख ले। इसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है, देन डाउन एरो की को प्रेस करना है, फिर कंट्रोल और डी कर देना है। सारे में डेटा हमारा फिल हो जाएगा। दूसरा है डिवीज़न।
डिवीज़न और रिजल्ट ही थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। और डिवीज़न क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पे एक क्राइटेरिया डालना है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 500 मार्क्स में 300 मार्क्स लाता है, तो वो करता है फर्स्ट डिवीज़न। 300 मार्क्स लाए या फिर 300 से ऊपर लाए तो वो फर्स्ट डिवीज़न करता है। अगर वो 300 से नीचे का मार्क्स लाता है तो वो करता है सेकंड। मतलब अगर 250, क्राइटेरिया ये है, अगर 250 या 250 से ऊपर का मार्क्स लाता है तो करता है सेकंड। और अगर 225 या फिर 225 से ऊपर का अगर मार्क्स लाता है तो वो करता है थर्ड। तो ये क्राइटेरिया डिवीज़न में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना है, देन इफ़ का यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है। इफ़ का फंक्शन अप्लाई कीजिए, देन ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल मार्क्स में अगर 300 मार्क्स लाता है या फिर 225 मार्क्स लाता है या फिर 250 मार्क्स लाता है, इस हिसाब से इसका क्राइटेरिया सेट करना है। तो हमें सेलेक्ट करना है टोटल मार्क्स, देन ग्रेटर देन का साइन देना है यहाँ पे, फिर इक्वल टू का साइन देना है 300। अगर वो 300 मार्क्स लाता है तो वो फर्स्ट करता है, तो वो करता है फर्स्ट। फिर कॉमा, फिर से इफ़ का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन डालना है, इक्वल टू का साइन डालिए। अब यहाँ पे डालना है 250। अगर 250 मार्क्स लाता है तो यहाँ पे होगा सेकेंड डिवीज़न। फिर से कॉमा, फिर से इफ़ लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर से टोटल मार्क्स को चूज़ कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे डाल दीजिए 225, ठीक है। अगर 225 मार्क्स लाता है तो करता है सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं डालना है, सेकंड तो डाल दिए, थर्ड डालना है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड डालना है तो थर्ड डालिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए, फिर कॉमा डालिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर 300, 250 या 225 इन तीनों में कोई भी मार्क्स नहीं लाता है, मान लीजिए कि 225 से अगर कम मार्क्स लाता है तब ये कर जाता है फेल, ठीक है, तब ये करता है फेल। अब देखिए हमारा जो ब्रैकेट वो कितने टाइम ओपन हुआ, तो इसे काउंट कर लेंगे। ऊपर में भी यहाँ पे देखिए फंक्शन शो हो रहे हैं सारे, और नीचे भी फंक्शन शो हो रहे हैं। तो हमने टोटल कितने बार ब्रैकेट को ओपन किया है, तो फर्स्ट ब्रैकेट को देखना है आपको, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, तो 3 बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 टाइम्स हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन करना है एंटर। अब देख सकते हैं कि जो हमारा डिवीजन ये सेकंड अप्लाई हुआ है। सारे में अगर डिवीजन अप्लाई करना है तो बस ड्रैग कीजिए, सारे में डिवीजन अप्लाई हो जाएगा। ये कर रहा है भाई सेकंड, ये थर्ड, सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, सेकंड। तो इस तरह से आप डिवीजन को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फार्मूले में किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा जो हमारा है वो है रिजल्ट। रिजल्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है और ये क्या होता है रिजल्ट, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, यानी कि टोटल सब्जेक्ट है हमारे पास 5। अगर इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम आता है तो वो करेगा फेल, ये हमारा है क्राइटेरिया। अगर 33 से ऊपर नंबर लाता है यानी कि 34, 35 लाता है तो वो पास होगा। ये 33 से कम ले आता है तो वो करता है फेल। ऐसा स्कूल और कॉलेजेस में भी होते हैं। तो ये हमारा है क्राइटेरिया और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है चलिए देखते हैं। इक्वल टू का साइन देना है, देन यहाँ पे अप्लाई करना है इफ़ का फंक्शन। यहाँ पे सेम फिर से इफ़ का फंक्शन अप्लाई होगा। फिर हमारा टोटल मार्क्स यहाँ पे चूज़ ना होकर यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी के सब्जेक्ट को चूज़ किया, ग्रेटर देन डाला, इक्वल टू का साइन दिया और यहाँ पे डाला 33। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 या 33 से ऊपर लाता है तब वो पास है, या 33 से कम लाता है तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई हमने सेलेक्ट किया हिंदी को, फिर वैसे ही सिर्फ इफ़ का फंक्शन लगाना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है, दूसरे वाले सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है इंग्लिश, फिर ग्रेटर देन का साइन देना है, इक्वल टू का साइन देना है, फिर यहाँ पे 33 डालना है, फिर से कॉमा डालिए, फिर से इफ़ का फंक्शन लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, मैथ का चूज़ कीजिए, देन इक्वल टू का साइन डालिए, देन ग्रेटर देन का साइन डालिए, इक्वल टू का साइन डालिए, फिर से डालिए 33, फिर से कॉमा, फिर से इफ़। ये पूरे सब्जेक्ट में अप्लाई होगा सेम फंक्शन, ठीक है। इफ़ डाला, फिर से साइंस को चूज़ किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, फिर से इफ़ का फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू
33। इस तरह से मैंने सारे पे सेम फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो क्राइटेरिया भी हमें डालना है कि अगर 33 मार्क्स लाता है तो भाई क्या होगा, पास। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है पास। कोई स्टूडेंट 33 से कम ले आता है तो हो जाता है क्या, फेल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल डालना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, देन 5 टाइम्स यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है और 5 टाइम्स ब्रैकेट को स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे 5 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब इसे क्या कीजिए, ड्रॉप डाउन इस तरह से कीजिए। ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होता है ये पास पास पास। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 33 से कम लाया है, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ करके। तो इस तरह से डिवीजन और रिजल्ट के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से अपने फाइनल रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ।